नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान इंटरनल चेकअप यानी कि फिंगर की सहायता से जो डॉक्टर आपके सर्वेक्स को चेक करते हैं उस चेकअप के बारे में, क्या होता है, क्यों होता है। और कुछ महिलाओं को कमेंट आता है कि मैम जब डॉक्टर ने हमारा सर्वेक्स चेक किया फिंगर की सहायता से तो हमें ब्लड आने लग गया, तो क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है। तो सारी बातें जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं। फ्रेंड्स देखो, प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में योनि के जरिए जो आपकी आंतरिक जांच की जाती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसका सीधा संबंध आपकी डिलीवरी से है। कैसे है देखिए, जब डॉक्टर फिंगर की सहायता से आपके सर्वेक्स को चेक करती हैं तो वो ये देखती हैं कि आपका सर्वेक्स डिलीवरी के लिए कितना तैयार हो चुका है। क्योंकि जब आपका बॉडी डिलीवरी के लिए तैयार होने लग जाता है तो ऐसे में आपका सर्वेक्स चिकना होने लग जाता है, फैलने लग जाता है, यानी कि खुलने लग जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा लचीला हो जाता है। तो डॉक्टर वो चेक करती हैं कि आपका सर्वेक्स कितना ज़्यादा तैयार है डिलीवरी के लिए, और डॉक्टर आपको चेक करके एक डेट भी दे देती है कि इस दिन ही आपकी डिलीवरी होने वाली है, और उसी के आसपास आपकी डिलीवरी हो भी जाती है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने आज चेक किया तो आपको 2-4 दिन के बाद ही डिलीवरी हो जाएगी। हो सकता है कि 10 दिन भी लग जाए, 15 दिन भी लग जाए। मतलब ये है कि आपको 40 वीक तक तो डिलीवरी हो ही जाएगी, है ना। लेकिन उससे पहले भी हो सकती है, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि प्रेगनेंसी के 36 वीक के बाद यानी कि 36 सप्ताह के बाद कभी भी आपकी डिलीवरी हो सकती है, और ये बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल नॉर्मल है। और ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों के साथ ना प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से ये चेकअप होती है, क्योंकि देखो सबकी प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं होती है। बहुत सारे डॉक्टर स्टार्टिंग में सभी का चेक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि देखते हैं कि आपका जो सर्वेक्स है वो म्यूकस प्लग के डॉट से बंद हुआ है कि नहीं। क्योंकि देखो, अगर आपका सर्वेक्स बंद नहीं होगा तो ऐसे में इन्फेक्शन होना खतरा ज़्यादा रहता है, जो कि स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी से होना स्टार्ट हो जाता है। तो डॉक्टर चेक करती हैं कि आपका सर्वेक्स बंद हुआ है या फिर नहीं, जो कि म्यूकस प्लग से बंद हो जाता है। और लास्ट की प्रेगनेंसी में ये देखते हैं कि म्यूकस प्लग खुला है या नहीं। तो दोनों चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा देखिए क्या होता है कि बहुत सारी महिलाओं को ना प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। मान लीजिए कि किसी को एकदम से ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो गई है, तो डॉक्टर चेक करती हैं कि आखिर क्या दिक्कत है ना। और इसके अलावा मान लीजिए कि किसी को जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है, वाइट डिस्चार्ज, उसमें परिवर्तन हो गया, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो गई है, या फिर महिलाओं को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, तो डॉक्टर तब भी चेक करती हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा मान लीजिए कि अगर किसी महिला को समय से पहले डिलीवरी होने का खतरा है, तब भी डॉक्टर जाँच करती हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है और क्या स्थिति में है आपका इस समय प्रेगनेंसी। इसके अलावा अगर किसी महिला को गर्भाशय में गांठ की प्रॉब्लम है या फिर वजाइना में कोई असामान्यता है, तो ऐसे में भी डॉक्टर आपका यह चेकअप करती हैं। तो ये अलग अलग महिलाओं में अलग अलग डिपेंड करता है। अगर प्रेगनेंसी नॉर्मल है तो नॉर्मली लास्ट के महीने में आपका चेक किया जाएगा। प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है तो डॉक्टर आपका कई बार चेक कर सकती हैं, या फिर मान लीजिए कि बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई है इन्फेक्शन की या ब्लीडिंग की, तो भी डॉक्टर चेक करेंगी। जिन महिलाओं की डिलीवरी होने वाली है, 9 महीना चल रहा है, तो क्या होता है कि जब डॉक्टर फिंगर की सहायता से आपका चेकअप करती है ना, तो ऐसे में कई बार आपका जो म्यूकस प्लग है ना उसका डॉट खुल जाता है और आपका म्यूकस प्लग बाहर आने लग जाता है, और आपको लगता है कि पता नहीं डॉक्टर ने क्या कर दिया और मेरा ब्लड बाहर आ रहा है। वो आपका ब्लड नहीं होता, म्यूकस प्लग का डॉट होता है जो कि खुल जाता है और वो बाहर आता है। और म्यूकस प्लग का बाहर आना बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपकी डिलीवरी बहुत जल्दी होने वाली है और नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है। तो इससे चिंतित मत होइए। और देखिए, कई बार चेकअप के दौरान थोड़ा बहुत ब्लड भी बाहर आ जाता है, तो ये भी नॉर्मल है, बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। और थोड़ा सा दर्द भी होता है तो ये भी बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये चेकअप ज़रूरी है, तभी डॉक्टर को पता चल पाएगा कि किस स्थिति में आपका इस समय है मतलब सर्वेक्स, ठीक है। इसके अलावा देखिए, ऐसा भी होता है कि सभी महिलाओं का जो म्यूकस प्लग होता है ना एक तरीके का नहीं होता। किसी को ना वाइट डिस्चार्ज के साथ साथ लगेगा कि ब्लीडिंग आ रही है, या फिर आपको उसमें वाइट डिस्चार्ज में रेड कलर की धारियाँ देखने को मिल सकती हैं, गुलाबी कलर की, ब्राउन कलर की धारियाँ देखने को मिल सकती है। किसी किसी का बिल्कुल ब्राउन टाइप का ही म्यूकस प्लग होता है, किसी का जो है बिल्कुल रेड टाइप का ही म्यूकस प्लग होता है। तो ये अलग अलग हो सकता है, तो चिंता मत कीजिए। और ये काफ़ी चिपचिपा टाइप का होता है, और बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि ये ना थोड़ा थोड़ा करके बाहर आता है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो प्रेगनेंसी के जब 9 महीने की स्टार्टिंग में डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने चेकअप किया, उसके बाद से मेरा म्यूकस प्लग आना स्टार्ट हो गया। मैं भी डर गई थी, पता नहीं क्या है। मैंने डॉक्टर को भी बताया तो डॉक्टर ने कहा चिंता मत करो, ये नॉर्मल है और ठीक है। तो मैंने कहा चलो जी। तो वो क्या होता था, जब भी यूरिन पास करने जाओ या फिर बार बार निकलता रहता है थोड़ा थोड़ा करके, तो अजीब सा लगता है, बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। तो यही है कि आप उसको क्लीन कर लीजिए। और क्या कर सकते हैं बाकी, जब
म्यूकस प्लग डिस्चार्ज हुआ तो उसके लगभग 10 से 15 दिनों के बाद मेरी डिलीवरी हो गई। अब देखो जी, किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि म्यूकस प्लग निकलने के 2 से 4 दिनों के बाद डिलीवरी हो जाती है, किसी किसी को 10 से 15 दिन लग जाते हैं, किसी को 20 से 25 दिन भी लग सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब आपको लेबर पेन आ जाता है, तो लेबर पेन जब आता है आप हॉस्पिटल जाती हैं, फिर पानी की थैली फट जाती है तो आप हॉस्पिटल जाती हैं। तो जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तब भी डॉक्टर आपके सर्वैक्स को चेक करती हैं कि वो कितना खुल गया है, क्योंकि आपको मालूम होगा जब आपका सर्वैक्स 10 सेंटीमीटर खुल जाता है तभी आपको डिलीवरी रूम के अंदर लेके जाया जाता है बच्चे की डिलीवरी के लिए। उससे पहले आपको डिलीवरी रूम के अंदर लेके नहीं जाते हैं, आपको एक रूम दिया जाता है, वहाँ पे आपको वेट करना होता है आपके सर्वैक्स का खुलने का। तो जब तक आपका सर्वैक्स नहीं खुल जाता तब तक आपका फिंगर की सहायता से कई बार चेकअप हो चुका होता है और आपको काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता है। देखो स्टार्टिंग में परेशानी होती है, लेकिन बाद में आपको हैबिट हो जाती है, क्योंकि 1-2 बार शर्म आती है, उसके बाद हमें पता है कि नर्स है या डॉक्टर वो चेक करेंगी ही कि कितना खुला है, तभी हमें डिलीवरी रूम के अंदर लेके जाया जाएगा। तो आप चिंता मत कीजिएगा, आप पहली महिला नहीं है जिसके साथ ही चेकअप हो रहा है, सभी के साथ ऐसा ही होता है। ये डिलीवरी का एक प्रक्रिया है, इससे गुजरना ही पड़ता है सबको, तो ये नॉर्मल है। तो दिमाग में बैठा के चलो कि हाँ ये होना ही है। बाकी अब देखो जी, ऐसा भी होता है कि बहुत सारी महिलाओं को लेबर पेन नहीं आता, तो कई बार डॉक्टर फिंगर की सहायता से आपके जो एमिटी फ्लूइड के आसपास मेम्ब्रेन होता है ना, उसको क्लीन कर देती है फिंगर से, जिससे कि लेबर पेन आने लग जाता है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा दर्द भी हो सकता है, तो ये भी नॉर्मल है, क्योंकि लेबर पेन लाना ज़रूरी है, क्योंकि टाइम हो चुका है, बच्चे को बाहर आना ही पड़ेगा, नहीं आएगा तो फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी और फिर बच्चे को भी खतरा रहता है। तो आपके साथ ये भी होता है। तो देखिए ये जांच तो काफ़ी ज़रूरी है। तो ऐसे में आपको किन बातों का ध्यान रखना है? देखो, जब आप प्रेगनेंसी के 9वें महीने में जाती हैं डॉक्टर के पास, तो उस समय आपका ये चेकअप होता है। तो आपको क्या करना है, एक तो अपने साथ किसी को लेके जाइए ताकि आपको थोड़ा सा अजीब सा ना लगे। दूसरा ये है कि आपको ना थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाना है, क्योंकि अगर आप असहज रहती हैं, डॉक्टर चेक कर रही हैं, आप अपने मांसपेशियों को तना लेती हैं, तो जब आप अपने मांसपेशियों को कस लेती हैं ना, तो ऐसे में ये जांच करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसलिए आपको अपने पेट को, कूल्हे को, नीचे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ देना है, शिथिल छोड़ देना है, ताकि डॉक्टर आराम से आपकी जांच कर सके। अगर आप टाइट कर लेंगी तो ऐसे में फिर जांच करने में प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर को भी प्रॉब्लम होती है, आपसे वो ज़्यादा कह भी नहीं पाती हैं और फिर आपको भी अजीब सा लगता है। इसलिए रिलैक्स हो जाइए, शांत हो जाइए और डॉक्टर को आराम से चेकअप करने दीजिए। जिन महिलाओं को पहले पता नहीं रहता, उनको थोड़ा सा अजीब लगता है, एकदम से डॉक्टर कहते हैं लेट जाओ, चेक करने लग जाती हैं, तो बहुत अजीब लगता है। अगर आपको पहले ही पता रहेगा तो थोड़ा सा अजीब कम लगेगा, क्योंकि आपको मालूम रहेगा कि डॉक्टर चेक करेंगे ही, तो आप थोड़ा सा तैयार होकर जाएंगी। बाकी देखिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।